थाना पागबड़ा की चौकी ग्रोथ सेंटर के गांव करनपुर में एक बार फिर चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घायलों को पागबड़ा पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बताते चले, रतनपुर कलां क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गोटियां बिछाने का काम शुरू हो चुका है। शह और मात का खेल जारी है। अभी 3 दिन पहले ही इन्हीं युवकों द्वारा मुरादाबाद बरेली बाईपास पर टायर पंक्चर की दुकान पर फायरिंग कर माहौल को गरमाया गया था, लेकिन पुलिस में अच्छी पैठ होने के चलते मामला शांत हो गया और 3 दिन बाद ही एक बार फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पागबड़ा थाने की ग्रोथ सेंटर चौकी के गांव करनपुर में चुनावी चक्रव्यूह तैयार किए जाने लगा है और जनता ने पकड़ बनाने के बजाय अब अपने ही विपक्षियों को डराने के काम शुरू कर दिया गया है। दबंगई की इंतहा देखिए कि पहले खुलेआम मुरादाबाद बरेली बाईपास पर घटना को अंजाम दिया जाता है, ठीक उसी सप्ताह में एक बार फिर दबंगों द्वारा अपने ही गांव में फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया। पागबड़ा पुलिस भले ही जांच करने की बात कहती हो, लेकिन इस घटना ने योगी सरकार पर जरूर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जहां योगी सरकार भयमुक्त समाज का दावा करती है, तो वहीं इस तरह की घटनाएं और पुलिस की ढील सरकार के दावों की पोल खोल रही है। अब देखना ये होगा कि इस ओर पागबड़ा पुलिस क्या कदम उठा पाएगी या फिर से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पैसे की खनक क्या होती है कि ये पागबड़ा क्षेत्र में जाकर देखा जा सकता है, जहां पुलिस भी इन दबंगों के सामने नतमस्तक होती दिख रही है। कुल मिलाकर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में जनमानस को कितने खतरे का सामना करना पड़ेगा, ये भी एक सोचने का विषय है। घर से आया था यहाँ भाई साहब के पास, तो आया एकदम कार आई, उधर से 2 कार आई, बुलेरो एक कार और थी, बिटारा प्रेजर यहाँ टांगा खड़ा, उसमें मारी टक्कर से उतरे बंदे। उन 3 के पास तमंचे थे और सबके पास डंडे थे, बाकी कुछ गांव के थे और कुछ बाहर के थे। आती सार सब पे डंडे फेरे और जो हमने बचाव करा अपना, तो भागने के टाइम पे उन्होंने गोली मारी 2 फेर। किसकी गोली मारी? भाई साहब के, मेरे हैदर अली। क्या नाम है भाई साहब? हैदर अली। ये जो आपके ब्लड है? जी चाकू था उनके पास, चाकू मेरे पापा के भी चाकू मारा उन्होंने, यहाँ बाहों पे है। अच्छा, ये जो ब्लड है जी, ये गोली लगने नहीं, चाकू है, चाकू थे उनके पास, चाकू भी थे। सर मैं गाड़ी से जा रहा था बोलेरो से, तो इन्होंने 6-7 लड़के आए, इनके चाचा इकट्ठे होकर बोलेरो रोकी और बोलेरो पर आए खड़े होकर तमंचे लगाए मेरे सामने रोड पर ऑनलाइन और सीधा गोली चलाई बोलेरो पर सीधे टूट गई हमारी, तो मेरी उंगली पर फिर इसको फायर करा। अच्छा, जो उसको गोली लगी फिर उसके सर झूठा केस बना रही आप गिला ना, खुद बोलेरो में गिला था। नहीं, आपके तो हाथ में लगी है, उसके तो कितनी गहरी गोली लगी। सर झूठ बोल रहे हैं गोली। अच्छा, अच्छा, क्या दुश्मनी क्या थी जो आपको गोली मारी? दुश्मनी क्या है जो आपको गोली मारी? में चाचा को मारा था, सुबह में चाचा साफ सफाई करी, अपना खाना खा के घर से जा रहा था, अपनी गेहूँ की आड़त में बैठे थे, गेहूँ खरीद रहे थे। गांव के क्या नाम है, 2 गाड़ी भर के आया हमारे गांव के, राहुल पाशा, अनीस, कमरे आलम, उवैस और कल्लू। इनके लड़के के साथ अजीम, सुहेल और आलमगीर और एक अरबाज और अज्ञात में थे, क्या नाम है, जो हमारे गांव के नाम थे, अलग के थे। कम से कम 10 लोंडे होते, एक बुलेरो थी, एक बिटारा ब्रेजा थी। 2 गाड़ी भर के आएंगे हमारी दुकानों पर आए और अपहरण करने के चक्कर में थे हमारा, उठा कर ले गए। हमने ज़बरदस्ती करी तो फायर मार दिया हमारे हाथ में, गोली लग रही है हाथ में। गोली कितना मारी आपके? अजीम ने मारी है, राहुल पाशा की लड़की ने। अच्छा, बताओ क्या दुश्मनी है आपकी जो गोली मारी आपको पुराना लग रहा है? तो हमारी तो पुरानी दुश्मनी थी, इनसे वो फैसला हो गया था ज़मीन का। अब तो बहुत दिनों से कोई बात ही ना हुई थी। तो आज क्या कोई गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था? वो गाड़ी उतारने को लेकर सुबह के टाइम पर विवाद हुआ था। हमारी गाड़ी गोदाम में जाती है ना अक्सर, उसकी गले की गला उतारने गए थे हम, तो वो कल्लू और उवैस आए, बोले गाड़ी हटाओ, गाड़ी हमारी तुम निकली। मैंने कहा भैया हमारी नंबर पर लग रही है, जहाँ तेरी नंबर पे हो तो लिया तुमने, वरना गाली बकी और डंडा पंडा मारा गाड़ी में, बोले गाड़ी हटेगी, गाड़ी हम तुलवाएंगे बोले। ये मैं तो घर था जी, लड़के थे इस जगह। ये राहुल पाशा गैंग है जिन्होंने बाईपास पे 3-4 दिन पहले गोली चलाई थी पेट्रोल पंप पे। वही गैंग था, 20-25 लड़के 2 गाड़ी लेकर आए, मेरा लड़का जय गेहूँ तोड़ लिया था। क्या नाम है आपके लड़के का? हैदर अली। और 2-3 लड़के थे छोटे जो पल्लेदार हैं, आन के उन्होंने इन पर मार फेरनी शुरू कर दी। जब इन्होंने अपना बचाव करा, मोहल्ले वाले सब भाग के आए, अद्दे पद्दे फेंके तो वो भाग छूटे गाड़ी छोड़ के। भागते भागते उन्होंने जो 2 फेड़ मारे, एक मेरे लड़के के हाथ में गोली लग गई
और एक खाली का फेड। फिर दोनों गाड़ी लेके वो जो है ना चले गए, जिसमें एक गाड़ी पुलिस ने आन के मौके पर पकड़ी भी है, उसमें आदमी पकड़े हैं, थाने में है वो गाड़ी। और ये तो साहब जो गैंगस्टर लोग हैं, इनका बाप भी नंबर 8 का, और ये भी इन पे देखो कितने मुकदमे हैं। कहाँ के लोग थे, पहचान हुई कुछ? हाँ, हमारे गांव के थे सब, इनके राहुल पासा के जितने भी भैया भतीजे सब टोटल थे के, और कुछ लोग बाहर के थे जिनका ढाटे बंध रहे थे मुंह पे। किसी का नाम है याद आप? और राहुल पासा, कमरे आलम, कल्लू, अदनान पासा, और जितने भी ये पूरा कहेंगे पूरा घर था इनका, और बाहर के लड़के थे। और अदनान पासा आए जिनने बाईपास पे गोली चलाई 3 दिन पहले, समझे। और ये टोटल जो है ना गैंग बार कर रहे हैं, इन पे पैसे आ गए हैं हराम के। बीएसपी के दौर में इन्होंने पैसा कमा लिया हराम का, बहुत मुँह छुट। जमीनों पे कब्जे कर कर लोगों के बहुत पैसा कमाया। एक जाटव की जमीन पे भी कब्जा करा था, जिसपे सीओ साहब कब्जा हटवा के गए थे, एसडीएम साहब हटवा के गए थे। कोई अधिकारी आया यहाँ? हाँ, अधिकारी आए, सीओ साहब भी आए, इंस्पेक्टर साहब भी आए, और पुलिस बहुत आई, सब जांच करी है उन्होंने।